नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलों में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। दरअसल कल पूरे दिन मीडिया में यह खबर चला कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कभी खबर ऐसा चला कि झूठी है खबर, लेकिन शाम होते होते यह स्पष्ट हो गया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और उसके पीछे का कारण यह बताया गया कि क्योंकि ललन सिंह को 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, वह अपने सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसलिए अगर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो वह पार्टी के लिए समय नहीं दे पाएंगे। और इस कारण से ललन सिंह ने खुद से ही यह निवेदन किया था पार्टी से कि वह इस्तीफा देंगे, उनको इस अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए, जिसको पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उनके इस्तीफे पे अभी फैसला नहीं हुआ है। फैसला 29 दिसंबर को जो जदयू का कार्यकारिणी का जो बैठक है उसमें होगा। तो एक तरह से यह स्पष्ट हो गया कि अगले बैठक में ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी वापस ले ली जाएगी। लेकिन सवाल यह कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है या ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया है। दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। इस्तीफा देना और इस्तीफा ले लेना दोनों अलग अलग विषय है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया है। और इसके पीछे का एक नहीं कई एक कारण है। इसमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि ललन सिंह के ऊपर से नीतीश कुमार का जो भरोसा था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ा है। एक तरह से कहे तो खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार को ललन सिंह से पार्टी हित में एक डर सा लगने लगा है। उनको कहीं ना कहीं यह शंका होने लगा है कि ललन सिंह पार्टी हित में काम न करके पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो सब कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो, पार्टी के फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल ललन सिंह के साथ वही घटना घट रही है जो घटना ललन सिंह के वजह से आरसीपी सिंह के साथ घटा था। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो सबसे विश्वसनीय करीबी नेता आरसीपी सिंह जी थे, वह आरसीपी सिंह जो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस आरसीपी सिंह से अगर अध्यक्ष पद का पदभार लिया गया तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ललन सिंह था। ललन सिंह वो व्यक्ति था जो नीतीश कुमार जी को आरसीपी सिंह के खिलाफ चढ़ा बढ़ाकर उनसे अध्यक्ष पद छिनवाया। लेकिन अब वही घटना ललन सिंह के साथ घट रहा है। दरअसल अब ललन सिंह के ऊपर से भी नीतीश कुमार का भरोसा खत्म होने लगा है। नीतीश कुमार को यह शंका होने लगा है कि ललन सिंह कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे पार्टी के भीतर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया है। मीडिया में एक खबर चलाने के लिए सिर्फ यह चलाया गया है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, नहीं तो वह ललन सिंह जो अब तक अपने बरबोलेपन में एक से एक बातें करते थे, जहां भी जाते थे उनका बयान ऐसा होता था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे, नीतीश कुमार को इस देश का प्रधानमंत्री बनवा देंगे। वह ललन सिंह सिर्फ अपना एक चुनाव, एक सीट के लिए, अपने सीट के लिए भला राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का क्यों त्याग करेंगे? सांसद तो अभी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी होते हुए भी, वो सांसद होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो सांसद के चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते थे? जैसा बताया जा रहा है कि चुनाव की वजह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ऐसा है नहीं। दरअसल ललन सिंह जिस तरीके से लालू परिवार के करीब जा रहे थे, उस बात का अंदाजा शायद अब नीतीश कुमार जी को हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से जदयू में रहते हुए भी आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका बयान है पिछले कुछ दिनों का, जिस तरीके के वो बरबोलेपन दिखाए हैं, उनके बरबोलेपन से ही समझ में आ रहा था कि ललन सिंह का बहुत जल्द ही खेल खत्म हो जाएगा। शायद ललन सिंह को भी इस बात का अंदाजा था, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको इस एक चीज समझ में आ गया था कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का विश्वसनीयता कम हुआ है, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जनाधार कम हुआ है, अगर हम नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, जदयू के साथ रहते हैं, तो शायद हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है नीतीश कुमार के साथ ही। इस वजह से भी वह आरजेडी की तरफ ज्यादा झुकते हुए दिखाई दिए।
कई एक बार ऐसा खबर भी चला मीडिया में कि ललन सिंह जदयू को तोड़कर आरजेडी में मर्ज करवा देंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा और उप मुख्यमंत्री ललन सिंह बनेगा। इस तरीके का भी खबर चला है, लेकिन इन ऐसे खबरों को खंडन भी किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह भरोसा नहीं हो रहा था। उनको समझ में आ गया था कि ललन सिंह कुछ न कुछ तो बड़ा खेल कर रहे हैं। और भला ललन सिंह क्यों खेल करेंगे? ललन सिंह के इसके पीछे का क्या हित हो सकता है? इससे क्या फायदा होगा ललन सिंह का? तो इसका सबसे बड़ा फायदा ललन सिंह को यह होने वाला था कि ललन सिंह 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जदयू के बैनर तले न लड़के आरजेडी के बैनर तले लड़ना चाहते हैं। और उसके लिए वो पूरा ताकत लगा दिए थे कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को मनाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाता है तो इससे ललन सिंह का दो फायदे होगा। एक तो जो उन्होंने कुकर्म किया है, जो पाप किया है लालू परिवार के प्रति, उसका प्रायश्चित करने को उनको मौका मिलेगा। और दूसरा, वह लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि जदयू के टिकट पे वो नहीं जीतेंगे। आप सभी को पता है कि आज से 6-7 महीने पहले ही वह अपने चुनावी क्षेत्र में मटन चावल का भोज किए थे। समझ जाइए, वो एक जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी में, उस पार्टी के सिंबल पे एक लोकसभा चुनाव, जिस क्षेत्र से वो हमेशा चुनाव जीतते हैं, उस क्षेत्र से भी चुनाव जीतने के लिए उनको 6-7 महीने पहले से तैयारी करना पड़ रहा था। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जदयू का जनाधार कितना बचा हुआ है। लेकिन चाहे जदयू का जनाधार कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी किसी भी शर्त पे आरजेडी के साथ पार्टी का मर्जर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि आरजेडी के साथ पार्टी को मर्ज करने से सदा सदा के लिए नीतीश कुमार और जदयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अलग रहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व बचा रहेगा, लेकिन अगर मर्ज कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। जब एक छोटा सा पार्टी जिनका जनाधार नीतीश कुमार जी के जदयू से भी कम है, जीतन राम मांझी का हम पार्टी, उसने जदयू और आरजेडी के में मर्ज नहीं किया अपने पार्टी को, तो भला नीतीश कुमार जी अपने पार्टी को मर्ज कैसे करेंगे? क्योंकि ललन सिंह को अपने पाप का प्रायश्चित करना है, इसलिए उनका पूरा कोशिश था कि जदयू का मर्ज आरजेडी में कराए। क्योंकि आज जिस केस की वजह से लालू परिवार जेल के मुहाने पे खड़ा है, जेल जाने को तैयार है, 5 जनवरी के लिए तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, 27 दिसंबर के लिए लालू प्रसाद यादव को जारी किया गया है। इस पूरे केस का जो सृजन करता है, जो इस पूरे केस का जन्मदाता है, जिसके गवाही पे, जिनके साबुत तथ्यों पे यह केस शुरू हुआ था, वह ललन सिंह है। और ललन सिंह अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वह जो पाप हुआ उनके हाथों से उसका प्रायश्चित हो, किसी भी तरीके से वो लालू प्रसाद यादव का भरोसा जीत पाए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का मौका मिले। उधर ललन सिंह को इस बात का भी डर है कि हो ना हो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चला जाए, और अगर बीजेपी के साथ जदयू चला जाता है तो ललन सिंह को किसी भी कीमत पे बीजेपी जदयू में नहीं रहने देगी, क्योंकि ललन सिंह ने बरबोलापन इतना दिखाया जो आज तक जदयू का किसी भी नेता ने नहीं दिखाया है। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जिस तरीके का उसका तेवर था, वो सड़क मोहल्ले गली छाप नौसिखिए नेताओं के तरह था। इस तरीके का तेवर तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव का नहीं रहा है, ऐसा तेवर था ललन सिंह का। तो ललन सिंह को यह बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया था कि अगर जदयू को तोड़ के आरजेडी में नहीं मिला देते हैं तो नीतीश कुमार फिर से जदयू को आरजेडी से गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ मिल जाएगा। और इसलिए ललन सिंह बहुत तेजी से इस काम में लगा हुआ था कि जदयू को आरजेडी में मिला लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया और उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया है। उनको एक तरह से पैदल कर दिया गया, उनके पिछवाड़े पे लात लगा है और उनको समझा दिया गया है
कि तुम बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे लेकिन मेरे दया पे, क्योंकि जदयू का जो भी कुछ पहचान है बिहार में वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से है। अगर नीतीश कुमार हट जाए जदयू के सामने से तो ललन सिंह जैसे एक नहीं 1000 आ जाएगा बिहार में। वो अपना लोकसभा का वोट तो छोड़िए, वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो कुछ भी है बिहार में जदयू का वो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी पार्टी का मर्जर आरजेडी के साथ हो जाए, जिनका वो धूर विरोधी रहा है। सरकार चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी का मर्ज करना यह अलग बात हो जाएगा। इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो जो 29 तारीख का मीटिंग है उसमें देखिए कि आगे पार्टी का नेता कौन बनता है, अध्यक्ष कौन बनता है, नीतीश कुमार रहते हैं या जो 2 नाम चल रहा है अशोक चौधरी और एक पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जी के बेटा जो पुत्र है वो बनते हैं। वह 29 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस बड़बोले ललन सिंह का पार्टी से हटना जदयू के लिए अच्छा ही होगा, खराब नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।